यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि आज हमारे यहाँ पे RUHS मेडिकल यूनिवर्सिटी पे हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि आज हमारे पोस्ट बेसिक के जो साथी थे BSc नर्सिंग के चलो फाइनल ईयर के हो गए, प्रैक्टिकल्स अभी बाकी है, उनको भी अभी हटाने का प्रयास चल रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा कि भाई अभी नहीं करवाए जाएंगे कोई भी पेपर। कोई एक आध पेपर कोई BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बचा था, कुछ थर्ड ईयर के भी पेपर्स बचे हुए अभी। तो प्रमोट तो ये करने से रहे, ये तो साफ इन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था, पिछली बार इनकार कर दिया था साथियों। तो प्रमोट नहीं करें तो एक तो रियायती तरीके से कॉपियाँ चेक हो, प्लस बोनस अंक का कोई मामला था वो उठाया गया था, प्लस जो मुख्य रूप से जो था कि इनके जो पेपर अभी रोक दिए गए, आपने एक एक पेपर रोक दिए और ये कह के रोक दिए कि भाई इनके पेपर अभी नहीं करवा सकते, कोविड का खतरा है। कोविड का अगर खतरा है तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं पर कॉलेज के हर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आप सर्वे में ड्यूटियां लगा रहे हो, तो क्या उससे खतरा नहीं है? सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। यहाँ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के VC साहब जो 6-6 महीने से 7-7 महीने से आज तक अपनी सीट पे नहीं बैठे हैं और केवल वर्क बाय होम कर रहे हैं, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए। आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, उनको ये विश्वविद्यालय संभालना चाहिए। आज आप इस पोस्ट पे कब्जा करके बैठे हो, क्या आप इससे करना क्या चाहते हो, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। विश्वविद्यालय को जो परीक्षाएं आज से बहुत समय पहले करवा देनी चाहिए थी, पहले ही वो लेट हो गई थी। जब ये कोरोना का मामला साफ हो गया था तो क्यों नहीं करवाई इन लोगों ने? पहले ही ये सेशन लेट चल रहा था, फिर अब इन लोगों के ये पेपर और लेट हो जाएंगे तो शायद अगला सेशन भी और लेट हो जाएगा। छात्रों को 2-2 साल का नुकसान होने जा रहा है। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे या कुछ और चल रहा है? सरकार और विश्वविद्यालय साफ तौर पर कान खोल के सुन ले, बहुत बड़े आंदोलन का सामना इस कोविड के अंदर करना पड़ेगा। हम कहीं नहीं रुकने वाले। सरकार मेरे पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए, कर सकती है, 188 में करना चाहिए, कर सकती है, लेकिन मैं आंदोलन से नहीं रुकूंगा अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया गया। एक तो जो बच्चे हैं उनको धमकियां दे रहे हैं, काहे की धमकी दे रहे हो आप? मान्यता रद्द कर दी जाएगी कॉलेजों की मान्यता रद्द करनी थी तो आज से बहुत पहले किसी भी कॉलेज में कोई भी स्टाफ जब जितने अकॉर्डिंग टू रूल्स जितने मान्यता के लिए जितने टीचर्स होने चाहिए, क्या सभी कॉलेजेस में हैं? क्या जो लैब होनी चाहिए वो लैब्स हैं? 2-2 कमरों के किराए के कमरों में कॉलेजेस चल रही हैं, चाहे नर्सिंग की हो, चाहे पैरामेडिकल की हो, चाहे फार्मेसी की हो, सारी की सारी कॉलेजेस 2-2 कमरों में चल रही है, 3-3 कमरों में कॉलेजेस चल रही हैं। 400 नर्सिंग कॉलेजें नर्सिंग की चल रही हैं, 150 चल रही है फार्मेसी की, इतनी 150 पैरामेडिकल की चल रही है। तो आप करना क्या चाहते हो? यहाँ दुकानें बना के आप लोगों ने बेरोजगारों के जो इतने सारे काफिले तैयार कर दिए हैं, इनका क्या करोगे अब आगे? आप ड्यूटियां लगानी है तो नए छात्रों को रोजगार दो, नए युवाओं को रोजगार दो जो पास आउट हो चुके हैं और काफी समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। आप सर्वे में ड्यूटियां लगाना भी चाहते हो तो कम से कम एक उनको प्रिकॉशंस देने चाहिए, उन लोगों के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप धमकियां दे रहे हो कॉलेज वालों को कि मान्यता रद्द कर देंगे, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती? कॉलेज वाले तो अब दबाव बनाएंगे स्टूडेंट्स पे, तो तुरंत प्रभाव से सरकार इनको चीजों को अमल में लेते हुए तुरंत प्रभाव से इनका समाधान करे। सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन मुख्य तौर पे आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे भाई जैसे बोलाराम भाई हैं और नरेश बिश्नोई भाई हैं, मनीष भाई हैं, ये लोग लगातार आप लोगों के लिए भाग रहे हैं कि भाई कैसे भी पोस्ट बेसिक की फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो तुरंत प्रभाव से पूरे हों, जिससे क्या है इन लोगों के ये आगे बढ़ सकें, इनके रजिस्ट्रेशन हो और फिर ये आगे भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकें। जब आपके पास पास आउट बच्चे ही नहीं होंगे तो आप आगे नौकरियां भी किसको दोगे? कई जगह भर्तियां निकल रही हैं लगातार कोविड की वजह से, तो ये लोग अप्लाई करने लायक हो जाएंगे। आप लोगों ने इनको अप्लाई होने लायक नहीं छोड़ा, तो तुरंत प्रभाव से एक शेड्यूल जारी होना चाहिए, चाहे RPMC का हो, चाहे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का हो, चाहे RUHS का हो, एक शेड्यूल जारी होना चाहिए। आप लोग पेपर करवाइए, ऑनलाइन करवाइए ना, ऑनलाइन करवाइए। किसने मना किया आपको? आप घर बैठे बैठे बच्चों से एग्जाम लीजिए। कई स्टेट्स में हुए हैं, फार्मेसी के अभी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, कई जगह पे हुए हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, कई स्टेट्स में हुए हैं अभी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ राजस्थान में भी कीजिए। आप उनका समय आपको बर्बाद करने का हक किसने दिया? वो समय क्या विश्वविद्यालय देगा या सरकार देगी? उसका हर्जाना सरकार भुगतेगी या विश्वविद्यालय भुगतेगा या अदर कोई भुगतेगा? आप लोग बार बार बहाने बना के घर पे VC साहब बैठे हैं, अपने मजे कर रहे हैं फुल, और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और यहाँ पे संभालने वाला विश्वविद्यालय कोई है नहीं, VC साहब के बिना कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है। तुरंत प्रभाव से सरकार इनका समाधान करे, अन्यथा सरकार को इसमें बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, आज सभी कलेक्ट्रेटों पे हमारा जो चुटपुट प्रदर्शन भी था और सभी कलेक्ट्रेटों पे आज ज्ञापन सौंपे गए कलेक्टरों को। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती और जो पैरामेडिकल की LT, RT और ECG तीनों भर्तियां पूरी करने के लिए उनकी लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है।
और इन्होंने कहा था कि भी हम आज इन्होंने ये कहा था कि भी आज मिले थे हम सुबह एनएचएम विभाग में, तो क्या है कि भी इसमें साफ कहा है उन्होंने कि भाई इसमें कमेटी में कल रख दिया गया था पूरा मामला, और आज शाम तक और कल दोपहर तक कमेटी का काम पूरा हो जाएगा। फिर 2 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल के लिए चली जाएगी चिकित्सा मंत्री जी के पास, एसीएस के पास और मुख्यमंत्री के पास, तीनों जगह पे अप्रूवल होकर आएगी फाइल साथियों, क्योंकि ये अंतिम वरीयता सूची का है काम। तो अंतिम वरीयता सूची के लिए ऊपर से पूरा वो लेना पड़ता है इन लोगों को, अंतिम चयन सूची है ये एक तरीके से। इसके अंदर इनको सरकार से, मुख्यमंत्री से, चिकित्सा मंत्री से, एसीएस से, सभी से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही जारी कर सकते हैं ये पूरा। तो अभी जारी कर दिया जाएगा, ये ऐसा इन्होंने आश्वासन दे रखा है अभी हमें। लेकिन हमें इस आंदोलन को निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि इस रोज रोज के पंगों से और आंदोलनों से और इन सब चीज़ों से, जैसे हमने ट्विटर अभियान चलाया, इससे पहले वहाँ आंदोलन किया ही था स्वास्थ्य भवन पे, उससे अगले दिन भी हमने आंदोलन किया था, फिर अब आज वापस घेराव किया है एक तरीके से, कलेक्ट्रेटों पे ज्ञापन सौंपे सभी पे, अब विधायकों को और सांसदों को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो इस तरह से दबाव बनाए रखें, जिससे ये परिणाम आना तो है 2-5 दिन में, लेकिन कोशिश, ये दबाव निरंतर बना रहेगा तो जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित हो जाएगा। साथियों, इतना ही कह के मैं आपसे विराम लेना चाहता हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि जितने भी साथी हैं एकजुट रहें, जिससे हर एक मांग पूरी हो सके। ये कोविड का माहौल है, इसमें आज मेडिकल वालों की ही सरकार नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी। तुरंत प्रभाव से लिखित परीक्षा से नोटिफिकेशन जारी करे सरकार सारी भर्तियों का, और नई भर्तियां निकाले, चाहे वो पैरामेडिक की भी, अभी एलटी की बहुत कमी चल रही है। तो कल परसों इन्होंने संविदा पे भर्ती निकालने की कोशिश की थी, फिर हमने उसका विरोध किया कि संविदा पे नहीं चाहिए, चाहिए तो परमानेंट चाहिए, नहीं तो हम भर्ती नहीं होने देंगे। अभी ऐसी बूंदी कलेक्टर को भी सीएमएचओ को भी ने भी संविदा पे यूटीबी पे लेने का प्रयास किया था, लेकिन फिर हमारी बात हुई थी कहीं भी यूटीबी पे हम कोई भर्ती नहीं होने देंगे। साथियों, आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर से यूटीबी पे संविदा पे भर्तियां होंगी, फिर उनको बोनस और मेरिट आधार पे वापस परमानेंट करने का काम किया जाएगा। तो फिर से लिखित परीक्षा से यानी आरपीएससी या अधीनस्थ आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग साथ बनाए रखें और जल्द से जल्द लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, ताकि फार्मासिस्टों का भला हो सके, नर्सिंग वालों का भी, पैरामेडिकल वालों का भी। कोई फर्जीवाड़ा ना हो, पारदर्शिता रहे हर भर्ती में और हर एक व्यक्ति को मौका मिले योग्यता के अनुसार। धन्यवाद साथियों।